नमस्कार। एक 54 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने। 12 मई 1966 प्रातः 6:30 बजे आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है और चंद्रमा मकर राशि के अंदर हैं। लगन के स्वामी शुक्र हैं, राशि के स्वामी शनि हैं और शुक्र और शनि आपस में बहुत मित्रता रखते हैं। इसको कहते हैं परम मित्रता। यानी जब लगन और राशि मित्रता रखें तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का शरीर और उसका मन, उसकी बॉडी, उसकी एकाग्रता सब एक साथ काम करने में सक्षम होती है। और जिस व्यक्ति के साथ जीवन में ऐसा हो वो अपने जीवन में ज़रूर कोई ना कोई अपने बल पर मुकाम हासिल कर ही लेता है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशंस आपकी हॉरोस्कोप में मुझे दिखाई दिया। लगन वृषभ लगन, स्थिर लगन यानी स्वभाव में स्थिरता। वृषभ यानी बैल, यानी व्यक्ति के मन में सोच विचार है, स्थिरता है, जल्दबाजी से वो बचता है। राहु जब जब किसी राशि में अकेले बैठे, खास तौर पे लगन में अगर राहु अकेला बैठा हो तो ये शक्तिशाली होता है। व्यक्ति के स्वभाव में हिम्मत देता है, साहस देता है, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमताएं देता है, लेकिन कभी कभी एग्रेशन भी दे देता है। तो कुल मिला के राहु की स्थितियाँ बेहतर है। शुक्र लगन के मालिक हैं आपके। लगन का मालिक शुक्र बैठा हुआ है एकादश भाव में उच्च का होकर। लगनेश भाव लाभ में है, यानी व्यक्ति का जो जन्म हुआ है वो लाभ को प्राप्ति के लिए हुआ है। अगर व्यक्ति काम करना शुरू करे तो उसको लाभ के इंडिकेशंस भी साफ तौर पे नज़र आएंगे, क्योंकि लगनेश एकादश में उच्च का हो गया है। इसलिए ये बहुत सुंदर योग यहाँ बन रहा है। साथ में शनि है। शनि कौन है? योग कारक। भाग्य और कर्म के मालिक शनि भी लगन का साथ दे रहे हैं। यानी व्यक्ति कर्मशील तो है ही है, मेहनत तो करता ही है, मेहनत के बल पर अचीवमेंट भी करता है, साथ ही साथ ईश्वर की कृपा और भाग्य का लाभ भी उसको मिलता है। इसको कहते हैं लगनेश भाग्येश जब एक साथ हों तो व्यक्ति भाग्यशाली है। घर परिवार से भी उसको सपोर्ट रहता है, पिताजी का भी उसको सपोर्ट रहता है। साथ ही साथ ये स्थिति स्वयं के बल पर कुछ अच्छा करने, भाग्य को उजागर करने के लिए है कि व्यक्ति जिसके साथ रहे, जिसके साथ काम करे, उसका भी भाग्योदय हो जाता है और अपने लिए तो वो बेहतर है ही है। जीवन में कभी भी शनि की महादशा, शुक्र की महादशा व्यक्ति को अगर आ जाएंगी तो वो तरक्की होंगी, क्योंकि शनि और शुक्र मिलकर राजयोग बना रहे हैं। इसलिए जो ग्रह राजयोग बनाएगा उसकी ही दशा महादशा में व्यक्ति को तरक्की मिलेगी। तो शनि शुक्र का बहुत सुंदर राजयोग, ये प्रोफेशनली भी तरक्की देगा, भाग्य के तौर पर तरक्की देगा। बृहस्पति कुंडली के दूसरे घर में बैठे, अष्टमेश होके जब धने भाव में बैठे बृहस्पति, तो ये पैतृक संपत्ति का फ़ायदा दिलाता है कि जी घर परिवार से व्यक्ति को कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब धन भाव का मालिक दूसरे घर में बैठे, वो 12वें घर में बैठे, तो इसको धन का व्यय भी कह देते हैं। कभी कभी व्यक्ति का कहीं ना चाहते हुए भी धन खर्च हो जाता है। कोई व्यक्ति विशेष, रिश्तेदार या कोई निजी पड़ोसी, कोई जानकार व्यक्ति उसका धन ले लेता है और उसका धन वापस नहीं आता। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपको धन तो देता है, लेकिन धन की रुकावट, धन रुक जाना, धन का नाश होना, किसी ने पैसे ले लिए, वो पैसे लेके आपके भाग गया, वो आपके पैसे वापस नहीं दे रहा, या कोई जानकार है उसने कहा था कि मैं आपके पैसे दे दूंगा लेकिन पैसा वापस नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो वैसा एक संयोग इसमें है। यहाँ बृहस्पति एकादशेश होकर धन भाव में है, यानी ये धन योग बनता है, जो कि पैसे की इंडिकेशंस तो देता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको नेगेटिव बताएं वो भी आपकी कुंडली में मौजूद हैं। चंद्रमा आपकी राशि का मालिक है। चंद्रमा तीसरे घर का मालिक होकर भाग्य स्थान में है। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर स्थानों पर भ्रमण करके, दूर स्थानों के लोगों के साथ जुड़कर आप जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे। शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपको चल रहा है। जब शनि का ट्रांजिट चंद्रमा के ऊपर हो तो शास्त्र कहता है ये अवसाद देता है, ये मायूसी देता है, ये मन को उदास रखता है। सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन उदास है, मन नहीं लग पा रहा है। वैसे इन लोगों के लिए शनि के 7.5 का कोई प्रभाव ज़्यादा है नहीं, क्योंकि कुंडली में शनि देव बहुत मजबूत स्थिति में यहाँ बैठे हुए हैं। अभी क्या होगा आगामी समय में, 20 नवंबर के बाद बृहस्पति भी इस राशि में आएंगे, तो शनि बृहस्पति का ट्रांजिट भाग्य स्थान में आएगा। भाग्य के लिए ठीक है, पैसे के लिए ठीक है, धार्मिक कार्य कराएगा, सोर्स ऑफ इनकम भी देगा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति यहाँ नीच के होंगे तो पैसे के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आपका इस दौरान गया हुआ पैसा रुक जाएगा, देरी से आएगा, परेशानी के साथ आएगा। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। वैसे ये स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। 12वें घर में सूर्य, मंगल और बुध का योग है। अब सूर्य चतुर्थेश होके द्वादश में बैठे हैं,
यानी व्यक्ति इस दशा काल के अंदर स्वयं के बल पर भूमि एकत्रित करता है, भूमि जमीन जायदाद का उसको फ़ायदा मिलता है, टूर ट्रैवलिंग्स करता है, कभी कभी काम की वजह से घर से दूर भी रहना पड़ जाता है व्यक्ति को, तो वो स्थिति यहाँ ठीक दिखाई देती है। आँखों से संबंधित रोग, बालों से संबंधित रोग की समस्या दिखती है। मंगल द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष बनाता है। सप्तमेश भी है और सप्तम भाव में केतु है, यानी ये स्थिति पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदता को दर्शाती है। साथ ही साथ वाइफ की हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। बुध जब दूसरे और पंचम का मालिक द्वादश में बैठे, धन के अपव्यय से बचें। कभी कभी ऐसे व्यक्ति जहाँ पर पैदा होते हैं उससे दूर स्थान पर जाकर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे उनको लाभ मिल जाता है। ऐसे लोगों की संतान उनसे थोड़ा सा दूर रहती हैं। शिक्षा के कारण, प्रोफेशन के कारण कभी कभी ऐसे लोगों की संतानें घर से बहुत दूर पढ़ने या विदेश में काम करने या विदेश में पढ़ने भी चली जाती हैं, तो वो भी दिखाई देता है। थोड़ा सा मैं आपके D10 चार्ट पर भी प्रकाश डालना चाहूँगा। ये दशांश कुंडली है। यहाँ लग्नेश फिर से एकादश में, व्यक्ति लाभ के लिए पैदा हुआ। यहाँ भी देखिए लग्नेश एकादश में उच्च का, यहाँ भी, यानी व्यक्ति काम करने तो चले, लाभ के अवसर तो उसके सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पर शनि अष्टम में बैठा है, इसको कहते हैं सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति ना होना। काम में आए दिन नई अड़चने पैदा होना, यानी हर दिन चुनौती से भरा हुआ होता है, हर दिन अड़चनों से भरा होता है। व्यक्ति उसे सॉल्व तो कर लेता है क्योंकि शनि अपने घर को वापस देखते हैं, लेकिन हर दिन अड़चनों से भरा, हर दिन चुनौतियां होती हैं। मैं अपनी मेहनत से और साहस से उन चुनौतियों को हल कर लेता हूं, लेकिन आए दिन मेरे सामने कुछ ना कुछ चुनौतियां आती हैं, जिसके कारण मुझे कार्य में प्रॉब्लम होती है। 18 अप्रैल 2020 से 27 मई 2021 तक आपको शनि में मंगल चल रहा है। शनि मंगल दशांश में अष्टम में बैठे हैं। शास्त्र कहता है दशांश कुंडली के अष्टम में बैठे हुए अशुभ ग्रह की दशा आए तो व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। इस दौरान उसको कार्य क्षेत्र में कोई मोटा नुकसान हो सकता है, कोई पैसे से संबंधित नुकसान हो सकता है, कोई कार्य क्षेत्र में घटना घट सकती है, यानी किसी भी प्रकार की अहित की स्थितियाँ दिखती है। मई 2021 तक सावधान रहें। ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए इजी नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए टफ़ कंडीशन मुझे यहाँ दिखती है। मई 21 तक सावधान रहें। औसत तौर पर काम चलता रहेगा। बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें, मई 21 के बाद कर लें बड़ा इन्वेस्टमेंट तो ठीक रहेगा। तो मेरी आपको ये सलाह है कि अभी की स्थितियाँ ये कहती हैं, क्योंकि शनि और मंगल दोनों 8th हाउस में हैं। इसको कहते हैं सडन गेन सडन लॉस, अचानक से हानि होना, अचानक से फ़ायदा हो जाना। तो ये अप्स एंड डाउन की दशा है। तो मैं तो कहूँगा अभी साल भर का मई 21 तक का समय है, सावधानी से गुजारिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि शनि की महादशा अच्छी है, शनि कुछ कुंडली में प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, लेकिन शनि में मंगल आ गया। मंगल यहाँ भी देखिए 12वें घर में है, ये खर्च का घर है, और यहाँ अष्टम में है, और यहाँ पे फिर मंगल अष्टम में है। तो सारी चीज़ें नेगेटिव वर्तमान में दिख रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई भूमिका ऐसी बन के आए जो आपको चारों तरफ से घेर ले और आपको कोई प्रोफेशनली लॉस, पैसे का लॉस या नुकसान या किसी के द्वारा परेशानी या धोखा मिल जाए। तो इन सब चीज़ों को सचेत रह के करिएगा, क्योंकि देश के हालात भी ऐसे ही चल रहे हैं। हर आदमी जिसका काम डाउन है वो कहीं ना कहीं दूसरे की तरफ नज़र घुमा रहा है कि यार उसका काम बहुत अच्छा है, उसको कैसे मैं नुकसान पहुंचाऊं या कैसे भी करूं, क्योंकि लाभ के लिए हर आदमी निकलता है। एक चोर होता है वो भी लाभ के लिए घर से निकलता है कि मुझे चोरी करनी है, वो उसका काम है। अब आज उसके हत्थे कौन चढ़ेगा या वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा, वो उसकी कुंडली या उसकी दशाएं कहेंगी। लेकिन आपको ऐसे लोगों से भी सावधान रहना होगा। जब कभी कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा हो और उसके अष्टम भाव में ऐसी स्थिति हो, मैंने कुछ केस ऐसे देखे हैं, लोगों द्वारा नुकसान, गोपनीय तौर पर षड्यंत्र के द्वारा नुकसान, पैसे छिन गए, पैसे ले गया कोई, अग्निकांड हो गया, फैक्ट्री में कहीं आग लग गई, मतलब कुछ भी नुकसान की स्थितियाँ दिखती हैं। उसके लिए मैं आपको अभी से एक रेमेडी बता देता हूँ। देखिए, आप सुबह और शाम दोनों समय बजरंग बाण का पाठ करो ज़रूर। सुबह भी करो, शाम भी करो बजरंग बाण का पाठ। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाओ, और शनिवार के शाम को सरसों के तेल का दीपक का जलाना है आपको। पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाना है शनिवार के। इस उपाय को आप करो कम से कम अभी 3 साल तक लगातार, तो आपको इनसे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप इन चीज़ों से बच भी पाएंगे। स्टोन की बात करें, इस कुंडली के हिसाब से एकमात्र स्टोन वो है डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल।
ओपल रतन पहनना आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में अच्छा सा ओपल धारण कीजिए, आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं तो सर्टिफाइड स्टोन मेरे से ले लीजिए। मैं आपको रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक स्टोन दिखा भी सकता हूँ और पहुँचा भी सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए ओरिजिनल ऑथेंटिक स्टोन रखता हूँ। तो शनि में मंगल की दशा है, उसके बाद स्थिति ठीक है, क्योंकि फिर शनि में राहु आ जाएगी। तो अभी मई 21 तक मुझे हॉरोस्कोप में थोड़ा उठापटक दिखाई दे रही है। बाकी शनि में राहु है या शनि में बृहस्पति है, जो भी दशा आगे आ रही हैं वो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ट्रांजिट ने भी यही बताया कि शनि यहाँ चल रहे हैं, बृहस्पति यहाँ चल रहे हैं, दशा ने भी ये बताया, यानी सब चीज़ अगर मिल के बता रही हैं तो मैं कहूँगा जून तक सावधान रहें। राहु केतु का गोचर देखिए, 23 सितंबर को चेंज हुआ, राहु केतु के ऊपर राहु केतु आया। कहते हैं जब लगन के ऊपर राहु केतु का ट्रांजिट आए तो व्यक्ति को हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, यानी सब कुछ वर्क ही नहीं, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। एग्रेशन से बचो, क्रोध से बचो, जल्दबाजी से बचो। पत्नी के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है या पत्नी के साथ रिलेशनशिप्स को लेकर भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो स्थिति भी दिखती है। लेकिन अभी जून 21 तक मैं कहूँगा कि समय आपके लिए औसत है, अनुकूल ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसलिए चुपचाप आराम से काम कीजिएगा। आगे बहुत अवसर आ रहे हैं आपको, शनि में राहु, शनि में बृहस्पति, आगे बुध की दशा भी पूरी है, तो जीवन में आगे समय तो बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन अभी सावधान रहें। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस और आपकी दशाओं के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। नमस्कार।